नमस्ते नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। सुप्रभात। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बक्सर से, जहां धर्मांतरण पर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि मोतिहारी के पकड़ी दयाल से जबरदस्ती लोगों को हिंदू से ईसाई बनाने का एक ऐसा मामला सामने आ गया जिसने खलबली मचा दी है। अंधविश्वास का डर दिखाकर और रुपए पैसों का लालच देकर भोले भाले गरीब लोगों को टारगेट करने का आरोप है। ब्रेन वॉश को लेकर चोरी छिपे चल रही धर्मांतरण की पाठशाला की क्या है सच्चाई, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। कहां तक फैला जबरन धर्मांतरण का जाल। लोभ लालच देकर धर्म बदलने की साजिश। बक्सर के बाद अब मोतिहारी में भंडाफोड़। धोखे से धर्मांतरण, क्या पुलिस लेगी एक्शन? चोरी छिपे चल रहे जबरन धर्मांतरण की पाठशाला की ये तस्वीरें मोतिहारी जिले से सामने आई, जहां पकड़ी दयाल के सिरहा पंचायत में जबरन धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। धर्म के नाम पर भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। गांव के लोग ईसाई मिशनरियों पर आरोप लगा रहे हैं कि अंधविश्वास का डर दिखाकर और रुपए पैसों का लालच देकर हिंदू से ईसाई बनाया जा रहा है। वजह है लोभ लालच के देकर लोग कहते हैं कि यहाँ आइएगा तो दुख दर्द सही हो जाएगा, इससे भी लोभ लालच देता है लोगों से। कौन है जो कराते हैं? ये तो पादरी जो होता है ना, वही कराते हैं, उनका जो लड़का है। चर्च के पादरी और उनके बेटे पर लोगों को जबरन धर्मांतरण के जाल में फंसाने का आरोप है। गांव वाले बताते हैं कि पहले यहाँ कुछ नहीं था, अब चर्च बन गया है। चर्च में घंटियां बजने लगी हैं। हर रविवार को चर्च में विशेष प्रार्थना होती है। सबसे पहले उपेंद्र यादव धर्म बदलकर हिंदू से ईसाई बना और उसने घर के पास की जमीन चर्च को दी। गांव वालों का कहना है कि हाल के दिनों में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। भीड़ इतनी होती है कि अनगिनत गाड़ियों से लोग आते हैं। मैंने संडे को गाड़ी नहीं गिनाता है, आते जाते रहते हैं। बहुत भीड़ दिखती है। हाँ, भीड़ दिखती है। महिला ज्यादा? जी, महिला जेंट्स दोनों। गांव वालों का आरोप है कि बहला फुसलाकर जबरन धर्मांतरण कराने वाले हावी हैं। सिरहा पंचायत में 25 लोग ईसाई बन चुके हैं। पूरे अनुमंडल में 500 से अधिक लोग ईसाई हैं। हैरानी की बात है कि सिरहा पंचायत के 10 से अधिक गांव में इसका असर अब दिखने लगा है। अब ये देखना होगा कि धोखे से धर्मांतरण को कानून कितना सही मानता है, पुलिस एक्शन लेती है या नहीं। मोतिहारी संवाददाता अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब खबर बिहार के सियासी गलियारे से। पटना के बिहटा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर इंडिया एलायंस के नेताओं पर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी और लालू प्रसाद पर वार किया। उन्होंने कहा कि बिहार के पिछड़ापन को लेकर के गांधी परिवार और लालू परिवार को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को मानसिक रूप से बीमार भी बताया है। गांधी जी का मानसिक रूप से बीमार हो गए। लगातार 3 बार चुनाव हारने के बाद अब उनको ये बुझा ही नहीं रहा है कि हम कैसे जीतेंगे। इस लोकतंत्र में, बिहार जैसे लोकतंत्र में और देश के लोकतंत्र में, यदि आज हम दुनिया के मानक पर खड़े नहीं है तो उसका दोषी सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का परिवार है। जिस तरह बिहार में सिर्फ लालू प्रसाद जी का परिवार दोषी हो सकता है, उसी तरह देश में राहुल गांधी का परिवार दोषी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपने बिहार यात्रा के चौथे चरण में आज समस्तीपुर जो है वो पहुंच चुके हैं और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि काफी दिनों तक कोई सरकार चलती है तो उसको लेकर जनता में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बनता है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार के 20 साल होने के बावजूद भी लोगों में सरकार के प्रति सकारात्मक रवैया है। ऐसा होता है कि 20 साल तक सरकार रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, लेकिन हमको खुशी है इस बात की कि एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ नहीं है, बल्कि
आज भी लोगों का भरोसा है तो एनडीए के ऊपर भरोसा है। हमारे प्रधानमंत्री जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर भरोसा है। भागलपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले कैबिनेट में लैंड सर्वे को लेकर के नया कानून आने वाला है, जिससे लोगों को सहूलियत मिलेगी। अगले कैबिनेट में एक हम नया कानून लाने जा रहे हैं कि लैंड सर्वे में लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तो मैंने रोक लगाया था, क्योंकि बहुत जगह बाढ़ आया था, लोगों को समस्या हो रहा था, कागजात की कमी थी, तो हमने अभी एक बार रोक लगाया था कि लैंड सर्वे में कोई जल्दीबाजी नहीं किया जाए। लेकिन अभी हम एक अगले कैबिनेट में एक प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं कि लैंड सर्वे को और कितना आसान बनाया जाए। वो आपको जब कैबिनेट का डिसीजन होगा तो पता लग जाएगा। खबर सासाराम से, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज रोहतास के करगहर आ रहे हैं और पूर्व मुखिया रामायण राय के प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोर शोर से की गई हैं। बता दें कि बेतिया के डीएम भी यहां सीएम दिनेश राय जो डीएम है वो मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों में खुद जुटे हुए हैं। स्वर्गीय रामायण राय बेतिया के डीएम दिनेश राय के पिता हैं। रामायण राय जी की 9वीं पुण्यतिथि के अवसर पर माल्यार्पण कार्यक्रम है। कल पूर्वाह्न अर्थात 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में अन्य भी माननीय मंत्रीगण आ रहे हैं। इस प्रकार उनके आगमन को लेकर तैयारियां चल रही है जोर शोर से। जिला प्रशासन भी लगा है। और बिहार सरकार ने सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद काउंसलिंग करा चुके 1,40,000 शिक्षकों को 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र देने का ऐलान किया है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद नियोजित शिक्षक को विशिष्ट उपाध्यक्ष का दर्जा प्राप्त करेंगे और वो सरकारी सेवक बन जाएंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह भी कहा कि पटना में सीएम नीतीश कुमार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और बाकी जिला मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। क्षमता परीक्षा को लेकर के तो क्योंकि संख्या काफ़ी है, करीब 3.5 लाख का, उसमें से जो भी एग्ज़ाम लें तो जो हम लोगों ने अब तक लिए पाया है काउंसलिंग के दौरान 1,40,000 50,000 से ज़्यादा 20 तारीख को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उसको 1,40,000 से ज़्यादा संख्या होगी तो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और अन्य जिलों में भी इस कार्यक्रम को रखा गया है और वो सभी सरकारी सेवक हो जाएंगे। तो दानापुर के बिहार रेजिमेंटल सेंटर में 20 और 21 नवंबर को होने वाले सेना की खुली भर्ती परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। 20 और 21 नवंबर को यूपी के अभ्यर्थियों की बहाली होनी है, लेकिन अब इसे रिशेड्यूल कर भर्ती को स्थगित किया गया है। अब जिलावार बहाली की प्रक्रिया होगी। उत्तर प्रदेश से आने वाले अभ्यर्थियों को फिलहाल आने से मना कर दिया गया है और आने वाले समय में सूचना देकर जिलावार बहाली की जाएगी। भर्ती उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु 20 और 21 नवंबर 2024 को होने वाली थी, उसको रिशेड्यूल और एक्सटेंड करके कर दिया गया है। अब ये भर्ती डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी और इस संदर्भ में कब होगी तो ये सेना द्वारा शीघ्र ही इसमें पत्राचार किया जाएगा और उनके स्तर से भी बताया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू करने के बाद जिन्हें इसकी रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी, अब उसमें पलीता वही लगा रहे हैं। वैशाली में बिहार पुलिस की एंटी लीकर टास्क फोर्स के 7 कर्मियों को देसी और विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। दारोगा सहित 7 पुलिसकर्मी पर शराब पीने और बेचने का आरोप लगा है। दरअसल छापेमारी में जब्त शराब से चोरी छिपे यहां पर शराब की बोतलों को कैसे पुलिस वाले अपने पास रख रहे थे, इसे लेकर शिकायत मिली और कार्रवाई हुई। पुलिसकर्मी खुद पीने के साथ बेचने के धंधे में भी जुटे हुए थे। सूचना पर एंटी लीगर टास्क फोर्स पर एक्शन लिया गया और सभी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। छापेमारी में पुलिस ने 32 लीटर देसी शराब और 500 ml विदेशी शराब की बोतल को भी बरामद किया, जिसके बाद पुलिस टीम ने ALTF के दारोगा निसार अहमद, PTC मुकेश कुमार, सिपाही प्रिया रानी, होमगार्ड जवान महेश राय, राम प्रवेश सिंह, रत्नेश कुमार और ड्राइवर मंतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया।
बरामदगी के चलते उनके विरुद्ध जो आरोप लगे थे वो कुछ हद तक सही साबित हुए। इसी आरोप में उनके विरुद्ध FIR दर्ज किया गया है, गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। कुल जो उसमें टीम में शामिल थे लोग, उसमें से एक ASI रैंक के ऑफिसर हैं, एक PTC सिपाही हैं, एक महिला सिपाही है और 3 होमगार्ड सिपाही हैं और एक जो प्राइवेट गाड़ी जो कॉन्ट्रैक्ट पे दी हुई है, कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर जो है। और अब खबर भागलपुर से। भागलपुर के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के महमदनपुर पहुंची बम निरोधक दस्ता की टीम ने 5 बम नुमा डिब्बा को डिफ्यूज किया है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। घटना के करीब 12 घंटे के बाद मुंगेर के जमालपुर से मौके पर पहुंची बम निरोधक दस्ता की टीम ने बम को पानी में डालकर और आग जलाकर डिफ्यूज किया। बम नुमा डिब्बा में विस्फोट पदार्थ और बम में उपयोग की जाने वाली वस्तु होने की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि बम नुमा डिब्बा को आसानी से डिफ्यूज कर दिया गया। भागलपुर के नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के महमदपुर में बमनुमा डिब्बा और खोखा मिलने के बाद पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। मामले में जमीन विवाद और आपसी रंजिश की बात सामने आई। दरअसल शंकर चौधरी का बड़े भाई अशोक चौधरी से कई सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। जिस जमीन पर 5 बमनुमा डिब्बा और खोखा बरामद किए गए, उस जमीन पर शंकर चौधरी का गोहाल है। वहां सामाजिक तत्वों ने बीती रात आग लगा दी थी और उसी जमीन पर बमनुमा डिब्बा और खोखा बरामद किया गया। इसी जमीन को लेकर विवाद की बात सामने आई है, लेकिन सवाल ये कि आखिर नाथनगर में बम मिलने का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा। तो है क्योंकि पड़ोसी मेरे गोतिया से झगड़ा चल रहा है, जमीन का विवाद चल रहा है। 2 बार घर घुस के मारा है, मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश भी की। क्या लगता है उस लोगों ने ये बम वगैरह फेंका है? हम देखे नहीं है तो हम बता नहीं सकते। शक के दायरे में है, हम शक के दायरे में उसको डाल सकते हैं क्योंकि 4 बारूद बम सब जो जितना वहाँ पे रखा हुआ था, अब जितना जो हो रहा है उन सभी में हम लोगों को फंसा, जो कि मेरे घर में कोई नहीं रहता, सभी जॉब पे रहते हैं। मेरे माता पिता सिर्फ घर में, एक छोटा भाई है मेरे से, वो पढ़ने कंपटीशन का तैयारी करते हैं, वो अभी कंपटीशन का तैयारी बाहर ही रहते हैं सब। घर में सिर्फ मम्मी पापा और हम भी शिक्षिका हैं जो हम भी घर में नहीं रहते। कौन फंसा रहा है आपको? कौन? ये चानो देवी, सुरेश चौधरी, उनका बेटा अन्नू चौधरी। उनको संदिग्ध का नाम को भी दिया है, उस बारे में जांच होगा। सब जमीन के जो मालिक हैं वो पूर्व में भी यहाँ थाना में लिखित आवेदन दिया था, लेकिन अब तक कार्रवाई सामने नहीं आ रही है। वो भी चेक करना पड़ेगा। जमीन का विवादित में कोई भूमि विवाद पे रजिस्टर करके उसमें कार्रवाई हो रहा है या नहीं। किशनगंज पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की खेप जब्त की है। आपको बता दें कि बहादुरपुर थाना की पुलिस ने तेल के टैंकर से 5000 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया। पुलिस ने 2 तस्करों को भी धर दबोचा है। दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान बहादुरगंज पुलिस ने इंडियन ऑयल लिखे तेल टैंकर से करीब 5000 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। शराब की इतनी बड़ी खेप को तेल टैंकर में प्लास्टिक बैग में छिपाकर लाया जा रहा था। भागलपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हत्या, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के साथ 50,000 का इनामी मोस्ट वांटेड अपराधी मोहम्मद आफ्ताब को पुलिस ने हबीबपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस लंबे समय से मोहम्मद आफ्ताब की तलाश में जुटी हुई थी और पुलिस ने यह भी कहा कि सूचना मिली कि मोस्ट वांटेड अपराधी हबीबपुर एरिया में घूम रहा है, जिसके बाद सिटी एसपी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और छापेमारी में गिरफ्तारी संभव हो पाई। एक टॉप 10 की सूची में शामिल 50,000 का इनामी अभियुक्त मोहम्मद आफ्ताब, उनको हबीबपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। इनको आपराधिक इतिहास पता चला है। मुजाहिदपुर थाना और ततापुर थाना में कुल मिला के 7 खंडों में इनको आपराधिक इतिहास है। वो हत्या और रंगदारी केस में उनको आपराधिक इतिहास पता चला है। और इसी बीच बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां नेशनल हाईवे 27 पर सेंभुआपुर चौक के पास अपराधियों ने एक बाइक सवार फाइनेंस कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। डुमरिया घाट में बाइक सवार को गोली मारी गई है। गोली लगने से बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक सवार की बात कर लें तो वो गायब बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुटी है। और बड़ी खबर बांका से, जहां 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना टाउन थाना के चक्काडीह के पास की बताई जाती है। हादसे में 3 युवक की हालत गंभीर है।
जिन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। भागलपुर इन सभी को बेहतर इलाज के लिए बाद में रेफर कर दिया गया।